बच्चों, आज हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया की। तो अनुवाद की प्रक्रिया करते समय हम मुख्य 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला जो चरण है वो है पाठ पठन का। पाठ पठन करते समय पहले अनुवादक को जो भाषा की दृष्टि से मुश्किल होती है, आवश्यकता होती है, वो तो कोश ग्रंथ से पूरा किया जा सकता है। दूसरा, इसमें वैश्विक स्तर पर यानी विषय से संबंधित यदि कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो विद्वानों का जो मानकीकरण विद्वान है उनकी पुस्तकों को देखना चाहिए। तो ये पहला चरण हो जाएगा। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो पाठ विश्लेषण आएगा इसके अंतर्गत, जिसमें वाक्य को देखना है कि कहाँ वाक्य है, उपबंध है, और कहाँ पे छोटा वाक्य है, कहाँ पे आश्रित वाक्य है, और कहाँ पे एक से अधिक वाक्यों में वही शब्द आया है। तो जब अनुवादक अनुवाद करता है तो उनको जो अनावश्यक शब्द है उनको हटा देता है। तो ये आएगा आपका पाठ विश्लेषण के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरे चरण के अंतर्गत भाषांतरण आएगा। भाषांतरण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्रोत भाषा से हम लक्ष्य भाषा के परिवर्तन के अंतरण को भाषांतरण कहेंगे। इसमें किसी एक इकाई का दूसरी इकाई में परिवर्तन ना हो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई शब्द पदबंध, उपबंध इत्यादि हैं, वाक्य हैं और छोटे छोटे वाक्य हैं, उसको जब अनुवादक अनुवाद करता है तो उसको छोटी इकाई बड़ी इकाई सबका ख्याल करना पड़ता है। उपबंध पदबंध उसी के अनुरूप करेगा वो। फिर हम बात करेंगे समायोजन की। समायोजन में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है कि मान के चलिए उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि लिखा है कि आई हैव टेकन माई मील्स, ठीक है। तो इसका जब आप हिंदी में अर्थ करेंगे तो ये नहीं कि मैंने मील्स ले लिया, बल्कि क्या होगा कि उसने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया है। इस प्रकार से ये समायोजन के चरण में आएगा। पांचवें चरण की हम बात करते हैं तो वो है मूल से तुलना। मूल यानी स्रोत भाषा का जो अनुवाद वाला जो स्रोत भाषा का साहित्य है उससे तुलना होती है। जैसे अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार अथवा अर्थादेश दोषों के आधार पर, उसके आधार पर जो अनुवादक है उसको अनुवाद करना चाहिए। तो ये थी अनुवाद की पूरी प्रक्रिया आपके समक्ष। अनुवाद से संबंधित और विषयों के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट लिखना ना भूलें। नमस्कार।